हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट एंड देव फाउंडेशन। आज हम 17 जुलाई की करंट अफेयर्स में अगर बात करेंगे तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फॉग ने इस्तीफ़ा दिया है। आपके ऑप्शन है फिनलैंड, जम्बिया, ट्यूनीसिया या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें बच्चों कि ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री एलिस ने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, ट्यूनीसिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में सपोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, या जिसी को आप बोलते हैं स्पोर्ट अड्डा। हाल ही में स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो आपका फर्स्ट दे रहा है विराट कोहली, सेकेंड दे रहा है ब्रेट ली, थर्ड दे रहा है शिखर धवन और फोर्थ नंबर दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो स्पोर्ट अड्डा के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो वो आपके हैं ऑप्शन बी, ब्रेट ली, जो कि आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर भी रहे हैं। तो ये है आपके ऑप्शन बी जो है, तो ब्रेट ली अभी आपके स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो दिया हुआ है, हाल ही में सदियों पुरानी केर पूजा भारत के किस राज्य में शुरू की गई। तो केर पूजा के बारे में बताया जाए तो ये बहुत ही प्राचीन पूजा थी जो बहुत समय से बंद थी, इसको पुनः प्रारंभ किया गया है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है केरल, बी पार्ट दिया हुआ है त्रिपुरा और सी दिया हुआ है मणिपुर और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ये बेटा त्रिपुरा में पुनः प्रारंभ की गई है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा कि केर पूजा का पुनः प्रारंभ त्रिपुरा में हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा निर्देश जारी किया। डिजिटल शिक्षा वैसे भी देख रहे हैं आजकल बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है कोविड-19 के चलते हुए। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रवेश, दूसरा दिया हुआ है प्रयास, तीसरा दिया हुआ है प्रज्ञाता और चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपके केंद्रीय संसाधन मंत्रालय द्वारा आपका प्रज्ञाता, कौन सा दिशा निर्देश है बेटा? प्रज्ञाता, मतलब कि आपका ऑप्शन सी सही है, प्रज्ञाता जारी किया गया। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो आगे दिया हुआ है, हाल ही में ब्रह्म वासुदेव का निधन हुआ, वह किस कंपनी के चेयरमैन थे। जिसके ऑप्शन है आपके नंबर 1 गोदरेज, नंबर 2 हॉकिंग कुकर, नंबर 3 डाबर और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ब्रह्म वासुदेव जो थे बेटा, तो वो हॉकिंग कुकर के चेयरमैन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इस प्रकार आपका बी ऑप्शन सही होगा, हॉकिंग कुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम बढ़ेंगे तो आपका दिया हुआ है, हाल ही में एडीबी ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। एडीबी ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। एडीबी की बात करें तो आप फुल फॉर्म जानते होंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसने अपना नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो एडीबी ने अपना नया उपाध्यक्ष अशोक लवासा को नियुक्त किया है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही होगा, अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हो गया, जो किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थी। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें बेटा, नीला सीतारमण सत्यनारायण जिनका निधन हो गया है, वो आपकी सबसे पहली महिला चुनाव आयुक्त महाराष्ट्र की रही। कहाँ की रही बेटा? महाराष्ट्र की। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर बढ़ेंगे तो दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की। सबसे पहले तो अगर हम बात करें ओपन स्काई एग्रीमेंट की, तो ये एक ऐसा समझौता है जिसके तहत आप जिस देश के साथ में करते हैं तो उसकी हवाई सेवाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आपको बार बार परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं अपने ऑप्शन की। तो दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, यूएई, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा भारत ने जो किया है ओपन स्काई, तो वो है आपका यूएई के साथ। किसके साथ है बेटा? यूएई के साथ।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर बढ़ेंगे तो दिया हुआ है आपका, हाल ही में किस देश ने एपीस्टार 6D दूर संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। आपका ए ऑप्शन इस तरफ दिखा रहा है रूस, अगर नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ जाएंगे तो बी आपका दिया हुआ है जापान और सी दिया हुआ है चीन। तो आपको बता दें बच्चों, ये दूर संचार से संबंधित उपग्रह था जिसका प्रक्षेपण चीन ने सफलतापूर्वक किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया हुआ है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई। संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई। ऑप्शन दिया हुआ है नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हम बता दें बच्चों, ये हैदराबाद में सबसे पहले जो आपका अभी बना हुआ है संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण करने की घोषणा की। तो आपको बता दें ये हिस्सेदारी जो थी जिसकी घोषणा जियो या रिलायंस के 43वें एजीएम के तहत की गई और जिसका प्रतिशत दर है 7.7, जिसकी राशि थी 33,737 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर बढ़ेंगे तो दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति को मंजूरी दी। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंध्र प्रदेश जो है उसने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति की मंजूरी दी है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं खुशवीर, नंबर 1, नंबर 2 दिलीप सिंह, नंबर 3 वेद प्रकाश, जिनका पूरा नाम वेद प्रकाश दुदेजा भी है, और इसका नेक्स्ट आंसर जो है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें बच्चों कि इनका जो ये पुरस्कार है तो ये दिया गया है वेद प्रकाश दुदेजा को। किसको दिया गया है भैया? वेद प्रकाश दुदेजा को। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब हम बात करेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा, तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहले केबल पुल का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर बढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि हाल ही में किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन दिए हुए माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें बच्चों कि गूगल ने ये घोषणा की है कि वो सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा। तो आपका ऑप्शन सी सही है। अब हम बात करते हैं आज के सवाल के बारे में, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो आज का सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है। नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 इराक, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार आपको हमने ये जो आज का क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। सो गाइस, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरीके अपने पढ़ाई को आगे बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।